हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 पर, जिसमें कल कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। आज हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, जो कल के क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 रुपये किस वार्षिक दर पर मिलेगा। जैसे दे रखा ना, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 रुपये किस वार्षिक दर पर मिलेगा। जैसे इसमें बोल रहा है, अभी दिखाते हैं। तो यानी कि कितना था हमारा मूलधन, तो दे रखा है इनने कितना, देखो यहाँ से पी बराबर तो हमारा मूलधन तो है इसमें 5800, ये दे रखा है इनने 5800। और ये क्या है हमारा मिश्रधन, इसे बोलते हैं मिश्रधन। ब्याज कितने पर लगा इसका 594.50 रुपये का। मूलधन था हमारा कितना 5800, ब्याज कितने का लगा इस पर 594.50 ऐड कर लो। 0.50 4 9 8 5 13 हासिल को एक कितना हो गया 63 94.50। यानी कि हमारा मूलधन 5800 रुपये से बढ़ गया 6394.50 रुपये हो गया, जिसमें 594.50 का ब्याज सहित। तो इसे हटाओ, दशमलव हटा ली, 2 जीरो, इधर भी 100 से गुणा करो और इधर भी 100 से गुणा करो। इस 100 से ये 100 खत्म हो गया, इस जीरो से ये जीरो खत्म होगी, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ बचा कितना 58,000। और यहाँ कितना बचा 63 94 तो इसे और छोटा करो, 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, बच के 3 हो गए 36, और सॉरी 30, 5 छंग 30। जब इसे 5 से कट्टा तो इसे भी 5 ही कम 5, बच के 1 हो गए 13, 5 दूनी 10, बच के 3 हो गए 39, 5 सते 35, बच के 4 हो गए 44, 5 अठे 40, कितना 5 45। तो देखिए 100 ये आ रहा है कट का, तो यही आ रहा है कट का। अब इसे और भी सोल्व करो, किस संख्या से कट सकता है ये हमारा 12789 और इतना। तो पहले सबसे छोटी संख्या को काट दो, 29 से कटता है, तो इसे भी 29 से कटो और इस संख्या को भी 29 से काटो। जैसे ये 29 से कटेगा 116 कितनी बार कटेगा 129 चौका हो 116, ये 400 पर कटेगा, इसे कटो 127 89 को 29 से। जैसे इसे काटते हैं 127 89 को 29 से, तो 4 पर चल जाएगा 116 ही होता है, 7 में 6 का 1, 2 में से 1 गया 1 बचा 8 का, कितनी बार चल जाएगा 4 बार चल जाएगा, 116 होता है, कितना बच गया 2 हो गया 29, तो 29 ही कम 29 कितना आ गया 441। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया, समय कितना दे रखा है 2, तो इसका वर्क कर दो। ठीक, अगर देता है यहाँ से 3 तो घन कर देते, तो 400 कहें का हो 20 का और 441 कहें का हो 21, यानी कि हमारा मूलधन 20 था, बढ़ा कितना हो गया 21 रुपये हो गया। तो एक का ब्याज मिला कितने में 20 पे, गुणा 100, 20 पंजे 100, तो दर कितनी आ गई हमारी 5%। तो समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही। एक बार और समझ लो, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 रुपये किस वार्षिक दर पर मिलेगा। यानी कि उन्होंने 5800 रुपये का निवेश किया था 2 वर्ष तक, और 5800 रुपये पे उसे कितने का ब्याज मिला था 594.50 रुपये का। जैसे हमने इसके मूलधन में जोड़ा तो कितना आ गया यार, दशमलव लौटाई बटे 100, 100 से यहाँ गुणा करी, 100 से यहाँ गुणा करी, यो 58,000 आ गया, 63,945 आ गया, 5 से कट्टा यो आ गया, फिर 29 से कट्टा 400 आ गया, 441 आ गया। 2 कहाँ यहाँ 2 साल दे रखा था, अगर कहता 3 वर्ष तो इसका घन कर देते हैं, वो हमने वर्क करा। तो 400 कहेंगे हो 20 का, 441 हो 21 का, यानी कि 20 से बढ़ के 21 होगी, तो 1 रुपये का ब्याज लगा कितने पे 20 पे, 100 कटा 20 पंजे 100, तो आर बराबर 5%। ऑप्शन नंबर ए सही। जैसा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है, ब्याज की किस वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यही क्वेश्चन 23 सेम है क्वेश्चन 24 के जैसा, तो फिर भी क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर, क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 24 की ही पलट है बिल्कुल एकदम। तो फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 24 करा रहा हूँ। 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है, ये तो हमारा हो जाएगा मूलधन, ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। मूलधन है कितना हमारा 15,000, कितने का ब्याज लगा 2496 रुपये का ब्याज लगा कितने पे 15,000 पे। अब मैं 15,000 में 2496 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 15,000 में 2,000 जोड़ 17, 17,496, तो हो गया नहीं हो गया 17,496। अब इसे कट्टो 3 से कट्टो, 3 पंजे 15, 3 से ही हो कटेगा,
3 पंजे 15, 2 हो गए 24, 3 अठे 24, 3 3 और 3 दूनी 6। अब इसे और छोटा करो, वहाँ तक काट कर ले आना जब तक हमें इनका वर्ग या घन तक कुछ भी मिल जाए। और कट्टो कितने से कट सका ये अब जो हमारे में देखो, जिस संख्या से दोनों कट जा, जिससे 2 से कट्टो, 2 से इसे कटेंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से इसे काट के आ जाएगा हमारा 2500। ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, ये 2500 है, ये 2916 है। अब देखो कौन सी संख्या से काट सकते हैं हम इसे, छोटा से छोटा बिल्कुल। तो 4 से कट्टो, 4 छिक 24 बज गए 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 4 से ये कट्टो, जब 4 से कट्टा तो ये भी कटेंगे, 4 सत्ते 28 बज के 1 हो गए 11, 4 दूनी 8 बज के 3 हो गए 4 नम 36। तो 625 और 729। अब देखो क्या कह रहा है, 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब समय देखो कितना कह रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। 2 वर्ष क्या रखा तो इसका यहाँ कर दो वर्ग, अगर कहता 3 वर्ष तो कर देते घन, तो ये भी 2 ये भी 2। 625 कितना का हो 25 का, 729 का का हो 27 का, यानी कि 25 रुपये से बढ़ गए 27 रुपये हो गए। तो कितने का ब्याज लगा 2 का, कितने पे 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 8%। ऑप्शन नंबर ए सही। एक बार और समझा रहा हूँ, ये कह रहा है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है, यानी कि हमने 15,000 रुपये निवेश किए और जो उस पर ब्याज अकाउंट हुआ 2496 रुपये हुआ, कितने साल में 2 साल में। तो 15,000 तो ये हो गया, ये क्या हमारा ए मिश्रधन, यानी कि जो हमारा मूलधन था और जो ब्याज मिला हमें उस पर, तो टोटल जुड़ा कितना आ गया 17,496, यानी कि मिश्रधन। और हमने इसकी काट फीट करी, यहाँ 3 से कट्टा यहाँ 2 से कट्टा, फिर 25 को यहाँ 4 से कटा, ये 625 आ गया, 729 आ गया। ये 2 कहाँ से आया, उसने 2 साल दे रखा था इसमें, तो 2 आ गया। 625 का का वो 25 का 729 27, यानी 25 से बढ़कर 27 होगी। तो कितने का ब्याज लगा 2 रुपये का ब्याज लगा, कितने में लगा 25 पे लगा, तो गुना 100, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, तो मूलधन कितना है, कितने साल के लिए कह रहा 2 साल के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए। मैंने 2 साल और 3 साल दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो फिर 2 वर्ष के लिए फिर बता रहा हूँ। सूत्र लिख रहा हूँ पहले एक बार में। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था, मूलधन बराबर डी गुणा 100/r²। क्या पूछ रहा है, मूलधन ही पूछ रहा। अंतर कितना दे रखा है इन्हें 35 रुपये दे रखा, तो कितना हो जाएगा 35 गुणा 100। दर कितनी दे रखी इनने, दर दे रखी 5%, 5²2, 5 से कटेगा कितनी बार 20 पर, तो 35 गुणा 20 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 400, बराबर दोनों गुणा करो 0 0, 4 पंजे 20, 4 से 12 और 2 14, कितना आ जाएगा 14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। 2 साल के लिए मूलधन बराबर डी गुणा 100/r², धर दो। जो 35 का है यो अंतर दे रखा 100 इसमें है, तो सूत्र में आर कहाँ से, आर दर दे रखी, वर्ग कर दे कितना आ गया 14,000। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 5,000 का एक सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही दिया हो। दोनों करा है इसमें, वार्षिक भी और छमाही भी दोनों दिए बता रहा है इसमें, वार्षिक तथा छमाही दिया हो। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसके निकाल लो, पहले तो वार्षिक निकाल लो। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं वार्षिक, उसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने वार्षिक फर्स्ट साल के लिए निकालना हूँ पहले मैं। तो 5,000 4% बटे 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 4 पंजे 20, 200। ये फर्स्ट साल के लिए आ गया। अब सेकंड साल के लिए निकालना 500, ओ सॉरी सेकंड साल के लिए निकाल रहा। तो फर्स्ट साल का ब्याज निकल गया, कितना आ गया 200 रुपये। और जब हम सेकंड साल का निकल लेंगे, तो ये सेकंड साल का जब निकलेंगे 5,000 देता है, जो फर्स्ट साल का ब्याज कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 5200। तो अब इसका भी 4% निकल लेंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो अभी हम फर्स्ट साल का तो 200 था, सेकंड साल का 208 आया, परंतु हमें तो दूसरे साल का 6 महीने का ही चाहता है। ये हमारा पूरे 2 साल का है, तो 6 महीने का लड़ खतर क्या करेंगे 200 भाग कर देंगे। जैसे ही हम इसे 200 भाग करेंगे, तो 2 एकम 2 0 और 2 चौक 8, तो आगे नहीं आगे वार्षिक निकल का आ गया। तो निकल लो चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारा 200 तो ये हो रहा और 104 ये हो रहा, तो कितना आ गया 304। ये तो हमारा वार्षिक था। अब वो इसी में पूछ रहा, जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक था तो छमाही दिया। अब छमाही के लिए निकाल लेंगे, छमाही के लिए अभी सवाल सुन नहीं हुआ, ये हमारा वार्षिक निकलना मैंने। अब छमाही के लिए
छमाही में क्या बताया था मैंने, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है ना 4%। तो दर आर बराबर 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2%। तो क्या आ गई हमारी छमाही, छमाही आगे नहीं आ गई। तो अब फर्स्ट साल का ब्याज निकाल लो इसी पे ही, कितना है 5,000, 5,000 कितने निकल लेंगे 2%। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया 2 पंजे 10, 100 आ गया। तो 100 तो आ गया, परंतु हमें कितने साल के लिए निकालना, तो हमने दर तो निकाल ली थी, समय कितने दे रखा था तेने 1.5 वर्ष दे रखा था। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 3/2, तो 2 से इसमें भाग देने तो कितना आ गया 3 छमाही, यानी कि हमें 3 साल तक ब्याज निकालना। अब दूसरे साल के लिए निकाल लेंगे, जैसे ही दूसरे साल के लिए निकाल लेंगे हम, तो कितना है 5,000, यो सॉरी 5,000 तो ये रहा, 100 रुपये का ब्याज लगा, तो कितना हो गया 5100। तो इनमें 2% की दर से, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बराबर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 102। अब तीसरे साल के लिए 5100 तो हो रहा 102 ही होगा, कितना होगा यहाँ से 5202, 5202 के कितने की दर से 2% की दर से बटे 100, बराबर 2 दूनी 4 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बटे 100। तो कितने आ जाएगा यहाँ से 104.04। अब तीनों साल का ब्याज काउंट कर लो कितना आ गया, बस 100 तो हो रहा, ले ऐसे लिख लो 100 102, तो कितना 104.04, तो 0.04, 4 और 2 6 जीरो, तो कितना आ गया 306। ये तो हमारा वार्षिक कितना आया था 304, और छमाही कितना है 306.04। अब इन दोनों का अंतर पूछता है कितना होगा, तो ये घटा दो, इसमें कितना आया था उसका 304, जैसे हम 304 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.04, 6 में से 4 का, तो 2.04। ऑप्शन नंबर कौन सा है 2.04, तो ऑप्शन नंबर ए सही। एक बार और समझा रहा हूँ मैं, यो कह रहा है इसमें 5,000 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही दिया हो। ठीक, तो सबसे पहले मैंने वार्षिक निकाला, 5,000 का 4% कल रहा कितना आ गया 200 हो गया। अब सेकंड साल का निकालना, दे रखा है ना 1.5 वर्ष, परंतु मैं 2 साल का पूरा निकालना, फिर उसका अध्याय कर दिया सेकंड साल वाले का। तो 5,000 ये थे, 200 रुपये का पहले ब्याज लगा, तो 5200 इसका 4% निकाला, कितने आ गया 208। 2 क्यों भाग दिए, क्योंकि वह 6 महीने का पूछा था, तो 2 से भाग दी 104 आ गया। एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 304। अब क्या निकालना है हमें छमाही, क्यों दे रखा ना वार्षिक तथा छमाही दिया हो, तो वार्षिक तो मैंने निकाल दिया 304, अब छमाही निकाल लेंगे। छमाही में क्या बताया था, दर में तो 2 से भाग कर दें और समय में 2 से गुणा कर दें। समय कितना था 3/2 दे रखा था, उनने दे रखा था एक सही 1/2 वर्ष, देखो ये दे रखा एक सही 1/2 एकम 2 3/2, तो इसमें 2 से गुणा करी तो कितना आ गया 3 छमाही आ गया है। तो अब 3 साल तक निकालना, तो 5,000 का 2% की दर से कड्डा कितना आ गया 100 रुपये। अब दूसरे साल के लिए निकालना, 5,000 तो ये 100 रुपये का जो ब्याज लगा था फर्स्ट में, सेकंड साल में चक्रवृद्धि ब्याज में काउंट होगा। 5100 को दूसरे साल के निकालना 102 रुपये आ गया। अब तीसरे साल के निकालना 5100 तो ये और 102 ये 5202 आ गया, गुणा 2 कितना आ गया 104.04। तीनों साल का जोड़ लेने का 100 102 104 306.04। ये हमारा छमाही का टोटल निकला कितना आ गया 306.04, और उसका कितना था वार्षिक 304, ये घटा दे 2.04, तो ऑप्शन नंबर ए सही। अब क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कस करते हैं। 27वें सवाल में कह रहा है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है, यानी कि दूसरे साल का। तो फर्स्ट साल का कितना, फर्स्ट साल का तो है 10%, अब दूसरे साल का, दूसरे साल का निकालना 10% तो है ही है, प्लस 10 का 10%। जब 10 का 10% निकलने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, दूसरे साल कितना आ गया 1 रुपये, तो 10 तो ये और 1 ये, तो 11% हमारे हिसाब से, तो 11% किसके बराबर दे रखा है उन्होंने 132 रुपये के। तो 11% किसके बराबर आगे दे रखा है उसने 132। तो 100% की वैल्यू बतानी 100% की, तो 132 गुणा 100/11, 11 से कटते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, बराबर कितना आ गया 12 गुणा 100, तो कितना आ गया बराबर 1200। एक बार और समझ लो, तो 1200 देख ले किसमें, ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार और समझा रहा हूँ मैं इसे, जो कह रहा है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है दूसरे साल का। तो जब दूसरे साल का 10%, तो फर्स्ट साल भी 10% ही काउंट हुई होगी, सेकंड साल में 10%, तो ये प्लस 10 का 10% निकलना कितना आ गया 1 आ गया, 10 शुरू का 1 बाद का, तो 11% हमारे हिसाब से, तो 11% उसके हिसाब से 132 रुपये, तो 11% बराबर 132 के 100% की वैल्यू निकालनी, कितना आ गया 1200, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। पहले भी इस प्रकार के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर ले, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या बताया, साधारण ब्याज लेना है, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले, तो साधारण ब्याज सबसे पहले साधारण ब्याज लेना है। तो फर्स्ट साल और सेकंड साल 120 को 2 से भाग करेंगे, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 129 रुपये। तो ये 60 ये 60 कितना हो गया 120 प्लस 9। तो ये जो 9 रुपये बढ़े हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिले, ये कितने परसेंट की दर से मिले? तो 9 रुपये का ब्याज मिला कितने पे 60 पे, गुणा 100। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यानी कि 15% रुपये की दर से मिले हमें 9 रुपये। एक बार और समझ लो। जो कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की दर क्या है? सबसे पहले साधारण ब्याज, ये भी 60 ये भी 60, चक्रवृद्धि ब्याज ये भी 60 ये भी 60, 60 120। जो एक्स्ट्रा आगे के 9 रुपये मिले ये कितने परसेंट की दर से मिले? तो 9/60 गुणा 100 15%। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितने में चुकाना है? वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा कितना होगा। तो जो साधारण ब्याज में किस्त के थे वे तो सवाल करा दिए थे, अब इसमें भी किस्तों के सवाल आगे हैं, मैं करा रहा हूँ। दर कितनी दे रखी उन्होंने? 5%। तो 5/5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने हो? 5/100। तो कितना आ गया 1/20। इधर तो लिखेंगे धन, इधर लिखेंगे किस्त। ठीक, ये हो गया 20, 20 पे 1 का ब्याज कितना हो गया 21, यानी कि जो हमें 20 रुपये लिए वहाँ 21 रुपये की किस्त बन गई। अब तक साल कितना दे रखा है इनने, कितने वर्ष में चुकाना है? 1025 करने 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर 3 करते तो 3 कर देते, अब यहाँ क्या रखा है इनने 2। तो जैसे हम इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 21 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा 441, ये किस्त आ जाएगी। अब ये कह रहा है 1025 में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब इन्हें किस्त को बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ तो 441 है, यहाँ 21 है, यहाँ तो 441 करने खतर क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ भी 21 से गुणा करनी पड़ेगी। जब इधर होगी तो इधर भी 21 से गुणा होगी। ठीक, जब 21 गुणा करेंगे कितना होगी 441, दोनों किस्त बराबर होगी, इनकी दोनों गुणा करेंगे 21 के और 20 की, 21 दूनी 42 से कितना हो जाएगी 420। अब जब दिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो धन कितना हो जाएगा 820। हमारे हिसाब से धन कितना आ गया 820, परंतु कह रहा है 1025 का ऋण। हमारे हिसाब से तो है 820, उसके हिसाब से कितना 1025। तो इस 441 की वैल्यू बताने में, किसकी 441 की बराबर 1025 गुणा 441 बटे कितना हो जाएगा 820, 1025 गुणा 441 बटे 820। जैसे आप इन्हें सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, काट के देख लो 551.25। ऑप्शन नंबर डी सही। एक बार और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? जो हमारा ऋण इसे बोलते हैं मूलधन को, कितने में चुकाना 5% की दर से 2 वार्षिक किस्तों में। तो 5/100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो 1/20, यानी कि हमारा धन कितना था 20 रुपये, बढ़ कितना हो गया 21 रुपये। ये 400 कहाँ से आया हमारा? कितने साल के लिए कह रहा था 2 साल के लिए। अगर 3 करते तो 3 बार घन करते इसका, तो ये 400 हो गया, 441 हो गया। वो कह रहा है कि किस्त बराबर है फर्स्ट साल की भी और सेकंड साल की भी। तो किस्त बराबर करने खातर क्या करेंगे 21 से गुणा। जब इधर 21 से गुणा करी तो इधर भी 21 से गुणा करेंगे। तो कितना होगा 21 20 गुणा करी 420, 21 21 441, दोनों की किस्त बराबर होगी दोनों साल की। तो हमारे हिसाब से धन कितना आ गया 820, उसके हिसाब से धन 1025। तो इस 441 की वैल्यू पूछा कितना आ गया, तो 551.25 की गुणा करना। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, 30 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? कितने 10%, 10/100। सबसे पहले कितना हो गया 1/10। ये तो क्या हो गया हमारा धन, ये होगी हमारी किस्त। यानी कि हमने 10 रुपये लिया, किस्त कितने की बनेगी 11 रुपये की। कितने साल के लिए कह रहा है वो 3 साल के लिए। तो इसका क्या करेंगे घन, पहला वर्ग करेंगे उसके बाद घन करेंगे। जैसे हमने इसका वर्ग करा ये कितना हो गया 100, इसका वर्ग करा ये कितना हो गया 21। यहाँ तो कहाँ आया, ये तो करा हमने यहाँ से वर्ग। वो कह रहा ना 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। अब इसका करेंगे कितना घन, इस 10 का ही, 10 का घन कितना हो 1000 और 11 घन कितना हो 1331। अब यहाँ क्या करा हमने, यहाँ करा है इसका घन, इसका शुरू का ही 10 वाले का। अब किस्त बराबर करनी, किस्त बराबर करने खातिर इसमें 3 साल की किस्त बराबर करनी है। मैं 3 साल की जो दे रखी है ना हेरिटेज बराबर करनी, इसे बराबर करने खातिर इसमें क्या करूँगा 11 से गुणा, इसमें करूँगा 21 से गुणा। जब यहाँ 11 से गुणा होगी तो यहाँ भी 11 से गुणा होगी, यहाँ 21 से गुणा होगी 121 से, तो यहाँ भी 121 से गुणा होगी। करके देख लेना बिल्कुल सेम आएगा। कितना 1331 हो जाएगा। ये भी फर्स्ट साल का भी, सेकंड साल की भी 1331 और थर्ड साल की तो है 1331। तो इन्हें गुणा करो 121 में जब 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 121 में 10 की गुणा करेंगे आ जाएगा 1210। 100 में 11 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1100। और ये कितना है 1000। इन्हें ऐड करो तीनों को, 1000 2000 3000, 200 और 300 कितना आ जाएगा 3310।
आगे नहीं आ गया हमारे हिसाब से। तो धन निकल गया कितना 3310, परंतु कह रहा है 66,200। तो 3310 हमारे हिसाब से धन कितना 3310, परंतु कह रहा 66,200। 200 तो हमें इस किस्त का मान बताना कितनी है। तो 1331 की पूछ रहा हो कितनी है। तो दर तो 66,200 गुणा 1331 बटे 3310। जब इसे कटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही इन दोनों के आप गुणा करेंगे, इसकी और इसकी दोनों गुणा करेंगे, तो 20 गुणा 1331, 0 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 कम 2 कितना जाएगा 26,620। तो 26,620 किसमें, ऑप्शन नंबर सी सही। एक बार और समझ लो, जो कह रहा है 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा 10/100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये तो हमारा धन, ये हमारा किस्त। यानी कि कोई हमने 10 रुपये लिए तो उस पर 1 का ब्याज दिया तो किस्त कितने की बनेगी 11 रुपये की। 3 साल तक 10 का वर्ग करा कितना आ गया 100, इसका वर्ग करा कितना आ गया 121। अगर पूछता 2 वार्षिक किस्तों में तो यहीं तक ही हो गया था, परंतु पूछा है ना घन। फिर 10 का घन करा 1000, इसका घन करा कितना 11 का 1331। हमें 3 साल की किस्त बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ 11 से गुणा करी तो इधर भी 11 से गुणा करी, यहाँ 121 से गुणा करी तो इधर भी 121 है। तो फर्स्ट साल की 1331, सेकंड साल की 1331 और थर्ड साल की 1331। इन 121 की 10 में करी 1210, 11 की 100 में करी 1100, और भाई इसकी 1000 तो ही तय। तो हमारे हिसाब से धन कितना है 3310, परंतु कह रहा है 66,200। तो इस 1331 की वैल्यू पूछता था। तो 3310 बराबर 66,200 के, तो 1331 पूछ लिया। इसके बटे में दर्द कितना के 26,620, कितना के 26,620। तो ये किस्त के सवाल चल रहे भाई। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 31। किस्त के सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखो उसमें तो पूछ रहा था किस्त, इसमें पूछ रहा है धन। अब निकाल लो कितना धन उधार लिया गया। यहाँ तो क्या बताया, यहाँ तो लिखेंगे धन, यहाँ लिखेंगे क्या किस्त। 5% तो 5/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो 1/20, यानी कि हमने 20 लिया, वो बढ़ के कितना हो गया 21। कितने साल के लिए कह रहा 2 वार्षिक किस्तों में। तो इसका 20 का वर्ग करो, इसका वर्ग करा तो इसका वर्ग कितना आ गया 400, इसका वर्ग करा कितना आ गया 441। 441। अब 441 करने खतर क्या करूँ मैं, दोनों 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो इधर भी 21 से गुणा करूँगा, इधर भी 21 से गुणा करूँगा नहीं करूँगा। तो 21 की जब गुणा करेंगे तो 441 दोनों साल की बराबर आ गई। 20 की और 21 की गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, कितना आ गया 420। आगे नहीं आ गया, कितना आ गया 420 और 400। जब इन्हें दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 820 आ गया। 820 आ गया। और सॉरी, इसने किस्त का मान 882 रुपये दे रखा था, तो इसमें मिस्टेक होगी भाई। इसे कितना बनाना है, इसे 882 बनाना है। इसे 882 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसे मैं आगे कर रहा हूँ। ये तो है हमारा धन, ये है हमारा किस्त। किस्त है कितने दे कितना फ्रैक्शन वैल्यू 5%, तो कितना आ जाएगा 5/100, कितना आ जाएगा 1/20। यानी कि ये तो हो गया 20, ये हो गया 21। 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400, 21 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 441। अब देखो ना किस्त का मान कितना दे रखा 882 दे रखा है। तो 882 बनाने खातर यहाँ क्या करेंगे, इधर भी 200 गुणा, इधर भी 200 गुणा। ठीक, अभी कितना हो गया 882 होगा। अभी से बनाने खातर क्या करेंगे 882 40 41 42 से गुणा करेंगे, यहाँ 42 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 42 से गुणा करेंगे। तो करो जैसे ही इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 882 हो जाएगा, और ये भी 882 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करो, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, 840 और 400 दूनी कितना हो जाएगा 800। तो इन्हें ऐड करो दोनों को, तो कितना आ जाएगा 1640। तो यही पूछा था वो धन कितना है। तो धन कितना निकल गया हमारा 1640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार और पढ़ लो इसे। जो कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुका गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो 5/100 ये करा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो 5/100 की 5 दूनी 10, 1/20, यानी कि 20 रुपये लिया गया और उस पर 1 का ब्याज मिला, तो किस्त कितने की होगी 21 रुपये की होगी। परंतु किस्त कितने का रहा है, यानी कि 882 रुपये है। तो इससे 882 बनाने खातर यहाँ भी 200 गुणा करी, यहाँ भी 200 गुणा करी, जबकि दोनों साल की किस्त बराबर होना चाहिए। तो इसे 882 बनाने खातर 21 में 42 गुणा करी, यहाँ भी 42 की गुणा करी, तो दोनों साल की 882 आ गई। अब इन दोनों की गुणा करी, कितना आ गया
इन दोनों की गुणा करके कितना आ गया 800, 20 की और 42 करी कितना 840, ये टोटल कितना आ गया 1640, वो कितना आ गया 882। तो 882 किसके बराबर आ गया 1640, तो यही पूछा था कितना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही। अब क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है इस चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि इस पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी। देखो कितनी दे रखी है ना, 64 दे रखी है, गुना कितने की वृद्धि होती है 1/8 की वृद्धि होती है तो 2 साल में। तो 64 गुना 8 ही कम 8 एक 9, तो 9/8 गुना 9/8, ये जो खत्म 64 9 81, कितना आ गया 81 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार और समझ लो, ये कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी। 64 1 + 1/8 2 का है, 2 साल दे रखा है, तो 64 गुना 8 ही कम 8 एक 9/8 गुना 9/8 64 64 81 सेंटीमीटर। तो ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था जो कि समाप्त कर दिया गया आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कल से मिक्सचर एलिगेशन शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी डिमांड आ रही थी कि रीजनिंग की क्लास शुरू करके रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई और पहली वीडियो आज अपलोड कर दी गई है। यदि आपकी को क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। ऐसे ही आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। तो रीजनिंग की कल सेकंड क्लास आएगी और कल को मिश्रण शुरू हो जाएगा और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो चुका है, जो कि किसके सवाल थे भी बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।